हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज फेयर। तो आज हम एक नया टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो हमने मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो मेटल्स हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। द अर्थ्स क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। जितने भी हमने मेटल्स पढ़े हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? अर्थ की क्रस्ट से। जो अर्थ की जो ऊपरी लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो अर्थ की क्रस्ट जो है मेजर सोर्स है मेटल्स की। Sea water also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. जो सी वाटर होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो सी वाटर होता है उससे हम अपना जो है उसको इवापोरेट करके और कंटामिनेंट्स को हटा के हम जो है सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन करते हैं, है ना। और उस सी वाटर में ना बहुत सारे सॉल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ये किससे मिलकर बना है? Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन से। Na पॉजिटिव आयन कैसे बना होगा? Na एटम ने, जो कि क्या है, मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होगा, तभी तो सोडियम पॉजिटिव आयन बना होगा। तो दो जो मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स हो गए, एक तो अर्थ की क्रस्ट में और एक सी वाटर में। अब सी वाटर में वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? मेटल्स सॉल्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि वो सॉल्ट्स उस समुद्र के पानी में घुल सकते हैं, घुले हुए हैं, उन्हें हम सॉल्यूबल सॉल्ट्स कहते हैं। अब दो टर्म्स आती है, मिनरल्स और ओर्स। मिनरल्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स, मिनरल्स स्पेशली वो कंपाउंड्स होते हैं या वो एलिमेंट्स होते हैं जो नेचुरली हमें अर्थ की क्रस्ट में जो है प्रेजेंट होते हैं। सो मिनरल्स की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, सो मिनरल्स आर दोज कंपाउंड्स, ठीक है, विच अकर नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट। अब कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे हम अपने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, और उन्हीं मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, दीज मिनरल्स आर कोल्ड ओर्स। सो मिनरल्स एंड ओर्स दो डेफिनेशन है। मिनरल्स वो कंपाउंड्स जो नेचुरली अर्थ में प्रेजेंट है, अर्थ के क्रस्ट से हम उसको निकाल सकते हैं, और ओर्स वो मिनरल्स हो गए जिनसे प्रॉफिटेबली हम अपने मेटल्स को जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक कंक्लूज़न ये आता है कि जितने भी ओर्स हैं वो मिनरल्स हैं, पर जितने भी मिनरल्स हैं वो ओर्स नहीं है। ऑल ores are minerals but not all minerals are ores, बिकॉज ओर्स वो मिनरल्स हैं जिनसे हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें तो ओर का कोई एग्जाम्पल हो गया जैसे गलेना, ठीक है, वो एक ओर है, ठीक है, जिससे हम लेड मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे मिनरल्स के एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, पायराइट हो गया, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। आप ये एग्जांपल याद भी कर सकते हो। अब हमें इन ओर्स से अपने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, हम वो आगे पढ़ेंगे। तो अब जो कुछ मेटल्स हैं अर्थ की, देखो मेटल्स के दो सोर्स है, या तो वो हमें अर्थ की क्रस्ट से मिले, ठीक है, या फिर वो हमें जो है सी वाटर में सॉल्यूबल फॉर्म में जो सोल्ट है वहाँ से मिले, है ना। अब कुछ मेटल्स जो हैं अर्थ की क्रस्ट में फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। फ्री स्टेट मतलब जैसे ये मान लो अगर अर्थ की क्रस्ट है तो यहाँ पे ये मेटल का
सिर्फ ये जो मेटल है, ये मान लो जैसे कि ये गोल्ड का पूरा जो है मेटल मिल गया हमें, एलिमेंट मिल गया, इसमें सिर्फ गोल्ड 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 ही है और कोई इसमें एलिमेंट नहीं है। तो ये जो फ्री स्टेट में हमें अर्थ की क्रस्ट से मेटल्स मिलते हैं, वो कौन से मेटल्स होते हैं जो बहुत ही कम या बिल्कुल ही ना के बराबर रिएक्टिव है, राइट। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हमें कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं, राइट। तो हमने जब रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, तो जो बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल्स हमने प्लेस किए हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है, और यही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हमें अर्थ की क्रस्ट से किस स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। सो the metals at the bottom of the activity series are the least reactive. They are often found in a free state. और देखो ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ है, तो जनरली हाइड्रोजन के इसको मैं पूरा लिखती हूँ। तो जो हाइड्रोजन एलिमेंट के नीचे जितने भी हैं ना मेटल्स, ये कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है और ये हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। जैसे अगर हमने नीचे खुदाई की तो हमें क्या, एक बड़ा सा मान लो ये गोल्ड का पत्थर मिल गया, तो इसमें सिर्फ जो है गोल्ड के जो है एलिमेंट्स या फिर मेटल्स प्रेजेंट होंगे, और कोई इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कुछ और हमें ऐसे एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। कॉपर और सिल्वर ऐसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो हमें ना सिर्फ फ्री स्टेट में बट कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट में ये किस फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड की ओर्स की फॉर्म में। मतलब जैसे ये कॉपर का ओर हो गया है ना, तो इसमें कॉपर भी है, इसमें सल्फर एलिमेंट भी है, तो ये हो गया सल्फाइड ओर। अगर ऑक्साइड ओर की बात करूँ तो यहाँ पे जो है कॉपर के एलिमेंट्स भी होंगे और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स में एटम्स होंगे, तो ये होगा ऑक्साइड ओर्स। तो कॉपर और सिल्वर ऐसे दो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो ना सिर्फ फ्री स्टेट में मिलते हैं बट हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, और वो कंबाइंड स्टेट किसके साथ होती है, सल्फर के एटम्स के साथ और ऑक्सीजन के एटम्स के साथ। और जब मेटल, कोई भी मेटल है, अगर उसके ओर में हमें सल्फर के एटम्स देखने को मिले तो उसे सल्फाइड ओर कहते हैं, अगर ऑक्सीजन के एटम्स देखने को मिले तो हम उसे ऑक्साइड ओर कहते हैं। जो मेटल्स टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में होते हैं, जो ये पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, और ये कभी भी हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, फ्री फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ये हमेशा हमें किस फॉर्म में मिलेंगे, कंबाइंड फॉर्म में। वो कंबाइंड किस फॉर्म में हो सकती है, सल्फाइड की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकते हैं, कार्बोनेट्स की फॉर्म में हमें ये मिल सकते हैं। कार्बोनेट्स यानी कि CO3 यानी कार्बन, मतलब बेसिकली ये CO3 भी उस ओर में प्रेजेंट होगा अलोंग विद द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, राइट। जो मेटल्स बच गए, मतलब लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को हटा दो और मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स को हटा दो, तो जो मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स बच गए, कौन कौन से बच गए, जिंक, आयरन है ना, निकल, टिन, लेड, ये मॉडरेटली रिएक्टिव है और ये भी हमें किस फॉर्म में, अर्थ की क्रस्ट से किस फॉर्म में मिलते हैं, इनके ओर्स प्रेजेंट होते हैं। और कौन कौन से टाइप के ओर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, राइट। ज़्यादातर आपको मेटल्स के कौन से टाइप के ओर्स देखने को मिलेंगे, ऑक्साइड्स के। देखो जो बिल्कुल ही लीस्ट रिएक्टिव है उनके तो आपको कोई ओर्स ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे जिसमें आपको जो है कोई और एलिमेंट देखने को मिले, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या कुछ। ये तो आपके सिर्फ
ऐसे और निकलेंगे कि इसमें सिर्फ वही मेटल प्रेजेंट होगा। जैसे गोल्ड का निकाला तो यहाँ गोल्ड ही गोल्ड के जो है एलिमेंट्स मेटल्स प्रेजेंट होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे, है ना। दो ऐसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है जिनके ओर्स किस फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड और की फॉर्म में भी हमें देखने को मिलते हैं। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके ओर्स होते हैं सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके भी ओर्स किस टाइप के होते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। ज़्यादातर ओर्स, कोई भी मेटल हो, ज़्यादातर अमाउंट में उसका जो ओर है वो किस फॉर्म में होंगे, मतलब ज़्यादातर किस टाइप के ओर्स में हमें मिलेंगे मेटल के, ऑक्साइड्स और। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में एबेडेंटली प्रेजेंट है, एबेंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है और बहुत ही एक रिएक्टिव एलिमेंट है। तो हमने पढ़ा है कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट बहुत जल्दी कर जाते हैं, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। हमने ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में स्टडी किया है। बट ये जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बनाते। वैसे ये एक जनरल कंक्लूजन है कि ज़्यादातर मेटल्स के ओर्स ऑक्साइड्स फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही एक रिएक्टिव एलिमेंट है और एबेंडेंट अमाउंट में अर्थ में प्रेजेंट है। तो 3 कैटेगरीज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, टाइप ऑफ मेटल्स। कुछ मोस्ट रिएक्टिव हैं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव, कुछ मेटल्स हैं ऑफ लो रिएक्टिव एंड कुछ मेटल्स है ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ठीक है, अब हमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी प्रॉफिटेबली सिर्फ वो मेटल्स को उनके ओर से, या अगर वो फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट है तो हमें वो कंटामिनेशन जो भी प्रेजेंट है उसमें गंदगी, जो भी डस्ट वगैरह प्रेजेंट है वो हमें उससे हटानी पड़ेगी और उसको एक बार एकदम प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम किस से करते हैं, ओर्स से करते हैं। ओर्स से पहले हम गंदगी हटाते हैं, ठीक है, जो भी डस्ट मिस्ट जो भी कुछ भी प्रेजेंट है, सॉइल सैंड, उसको हटाते हैं बिल्कुल ही। फिर हम बाकी एलिमेंट्स को उस ओर में से हटाते हैं, फिर हमें वो मेटल ऑब्टेन होता है। उस मेटल में भी अगर कोई और भी इम्प्योरिटी हो तो हम उसको भी हटाएंगे और एकदम प्योर फॉर्म ऑफ मेटल हमें ऑब्टेन करना है। तो डिफरेंट टेक्निक्स है डिफरेंट टाइप के मेटल्स के लिए। जैसे कुछ हाई रिएक्टिव है तो उनके लिए हम अलग प्रोसीजर फॉलो करेंगे, मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए अलग प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए एक अलग प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो ये एक तरीके का चार्ट दे रखा है कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने वाले हैं। जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है तो पहले हम ओर को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, देन उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एंड देन हम उसमें से मेटल को जो है ऑब्टेन करेंगे। अगर मेटल्स लो रिएक्टिविटी के हैं तो अगर सल्फाइड ओर प्रेजेंट है, अगर सल्फाइड ओर हमें मिलता है तो हम सल्फाइड ओर्स की जनरली रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग के बाद से हमें मेटल मिलता है, मेटल की देन रिफाइनिंग करेंगे और प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। रिफाइनिंग का मतलब होता है प्योरीफाई करना, प्योर फॉर्म में मेटल को ऑब्टेन करना। ऐसे ही मीडियम रिएक्टिविटी के जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उनके ओर्स जनरली, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर के लिए हम कैल्सिनेशन का प्रोसेस फॉलो करेंगे, सल्फाइड ओर के लिए हम रोस्टिंग का सल्फाइड ओर के लिए हम रोस्टिंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं। देन हमें मेटल का ऑक्साइड मिलता है, उस मेटल के ऑक्साइड में से हम ऑक्सीजन एटम्स को हटाएंगे, रिडक्शन करेंगे। मेटल का ऑक्सीजन एटम हटा रहे हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट हटा रहे हो, इट मीन्स रिडक्शन कर रहे हैं एंड फाइनली हम प्योरीफिकेशन करते हैं। तो हम ये धीरे धीरे ये टेक्निक्स, ये प्रोसीजर्स को समझेंगे। सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, मेटलर्जी क्या होती है। मेटलर्जी बेसिकली एंटायर केमिकल और वो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट्स ओर। सो मेटलर्जी इज़ द एंटायर केमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस, द एंटायर टेक्निकल एंड chemical processes we use to extract the metal from its
और अब हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कैसे कैसे हम मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं उनके ओर से वो स्टडी करने वाले हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर preparation for exams, so hit the like button, also share and subscribe my channel. Thank you so much.